बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि पौलुस और सीलास जब खुदा के कलाम की मुनादी करने फिलिप्पी शहर में आए तो यहाँ उनको गिरफ्तार कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जेल में डाल दिया गया। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि खुदा ने मौज़ा दिखाकर अपने बंदों को हिफाजत से निकाल लिया। इस वीडियो में आज इसी वाक़ये के बारे में जानेंगे। पौलुस और सीलास खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाने को फिलिप्पी शहर में आए, जहां बहुत से लोगों ने उनको खुश आमदीद कहा और उनकी बातों को सुना। मगर वहां बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनके इस अमल से नाखुश थे, क्योंकि पौलुस और सीलास उनके झूठे खुदाओं पर तनकीद करते और लोगों को यीशु मसीह की तरफ आने की तालीम दे रहे थे। पौलुस और सीलास की वजह से शहर के ताकतवर लोग और देवताओं के पुजारी परेशान होते जा रहे थे। एक दिन जब पौलुस और सीलास गलियों से गुजर रहे थे, एक लौंडी लड़की उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसके पास एक अजीब सी ताकत थी, वह आने वाले समय का हाल बता सकती थी। उसकी इस ताकत की वजह से उसके मालिक काफी पैसे कमा रहे थे, लेकिन यह ताकत उसकी अपनी नहीं थी, वह एक बुरी रूह के कब्जे में थी। वह लड़की पौलुस और सीलास के पीछे चलती और जोर से कहती, ये लोग खुदा के खिदमतगार हैं, ये तुम्हें निजात का रास्ता दिखा रहे हैं। ये सब कई दिन तक चलता रहा। पौलुस और सीलास जहां भी मनादी के लिए जाते, ये लड़की वहां आ जाती। लड़की को इस तकलीफ में देखकर पौलुस को रहम आया। पौलुस ने इस लड़की में बसी बुरी रूह को यीशु के नाम पर निकल जाने का हुक्म दिया और देखते ही वो लड़की आजाद हो गई। लेकिन उस लौंडी लड़की के मालिक गुस्से में आ गए, क्योंकि उनका पैसा कमाने का जरिया खत्म हो गया। उन्होंने शहर के लोगों को उकसाया और उस वक्त के सिपाहियों ने पौलुस और सीलास दोनों को गिरफ्तार करके हुक्काम के सामने ले आए। उन्होंने पौलुस और सीलास पर इल्जाम लगाया कि ये शहर में फसाद फैला रहे हैं और हमें रोमी हुक्मों को मानने से मना करते हैं। पौलुस और सीलास को बहुत मारा पीटा गया और बिना किसी मुकदमे के उनको जेल में डाल दिया। उनके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी गईं। ठंडी दीवारें उनके चारों तरफ सन्नाटे की गूंज दे रही थीं। लेकिन कहानी यहाँ पलटती है। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहां पौलुस और सीलास ने खुदा की हम्द के गीत गाने शुरू किए। रात का वक्त था, गहरा अंधेरा, लेकिन वो दुआएं कर रहे थे। बाकी कैदी हैरान होकर सुन रहे थे और तभी जलजला आ गया। जमीन हिलने लगी, जेल की दीवारें हिलने लगीं और अचानक तमाम कैदियों की जंजीरें टूट गईं। पौलुस और सीलास आजाद थे, लेकिन वो भाग्य नहीं। बाकी कैदियों ने भी जेल से बाहर निकलना नहीं चाहा, जैसे कोई गैबी हाथ उन्हें रोक रहा हो। जेल का पहरेदार दौड़ता हुआ आया। दरवाजे खुले देखकर उसने सोचा सब कैदी भाग गए हैं। रोमी कानून के मुताबिक अगर कैदी भाग जाते तो पहरेदार को मौत की सजा मिलती थी। घबराकर उसने अपनी तलवार निकाली ताकि अपनी जान ले ले, लेकिन पौलुस ने जोर से कहा, रुको, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, हम सब यहाँ हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं निजात पा सकूं? पौलुस ने कहा, यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तुम और तुम्हारा घराना निजात पाएगा। उस रात पहरेदार और उसका पूरा परिवार यीशु पर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। यह खबर शहर के रोमी गवर्नरों तक पहुंच गई और वो भी घबराए। सुबह होने पर शहर के हाकिमों ने हुक्म दिया कि पौलुस और सीलास को चुपके से रिहा कर दिया जाए, लेकिन पौलुस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, हम रोमी शहरी हैं, तुमने हमें बेगुनाह मारा और जेल में डाला, अब हमें इज्जत के साथ रिहा करो। रोमी हाकिम घबराए। वे खुद पौलुस और सीलास के पास आए, माफी मांगी और इज्जत के साथ पौलुस और सीलास को जेल से बाहर ले गए और रिहा कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मुश्किल समय में भी खुदा पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे हर बंधन को तोड़ देता है। दोस्तों, याद रखें, जो भी हालात हों, खुदा हमेशा हमारे साथ है। बस ईमान रखें और वो हर जंजीर तोड़ देगा, जैसा उसने पौलुस और सीलास के लिए किया। कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कौन सी बाइबल की कहानी देखना चाहेंगे।